हम जब उस घर में गए जो भूतिया घर था जिन्नात से मिलने के लिए और हमने वहाँ पे काफ़ी दिन गुजारे, तो उस घर के अंदर वाकई ना सिर्फ जिन्नात थे बल्कि इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही थी, इतना कुछ हो रहा था। और हम दोनों कहाँ डरने वाले थे। जिन्नात ने पहली रात ही इतना बड़ा तमाशा किया था कि जब हम सोए हुए थे, एक ही कमरे में सोए थे, तो ऊपर छत के ऊपर से खून टपकना शुरू हो गया था। और जब वो खून टपका हमारे ऊपर, हम उठ गए, तो मैंने फौरी तौर पे उस खून को एक बोतल में डाला, एक बोतल में डाल के उसका जाके जब लेबॉर्ट्री पे चेक किया तो पता लगा वो एक फेक खून था, ओरिजिनल खून नहीं था। तो वहीं से मुझे डाउट हो गया था। उसके बाद कुछ जगहों पे आग लग जाती थी, कुछ जगहों से आवाज़ें आती थी, जो कुछ हो रहा था वो हम दोनों ट्रेस करते रहे, यहाँ तक कि ट्रेस करते करते कुछ दिन हमें वहाँ पे लगे, क्योंकि हर रात कुछ ना कुछ खौफनाक हो जाता। कभी रोने की आवाज़ आती, रात को हम सोए होते किसी के हंसने की आवाज़ आती, रात को हम सोए होते किसी के पैदल चलने की आवाज़ आती, कभी घुंघरू की आवाज़ आती, कभी शोर सा होता, और कभी ऐसी आवाज़ें आती जैसे मुख्तलिफ चुड़ैलें मिलके चीखो पुकार कर रही हों। अमूमन छत पे दौड़ने की आवाज़ आती। एक दिन हम दोनों इसी तरह नीचे बैठे हुए ही थे कि छत पे इतनी तेज तेज दौड़ने की आवाज़ आई जैसे छत अभी गिर जाएगी। वो वाकई किसने सही कहा था, उस घर के अंदर बेइंतहा जिन्नात ने कब्जा कर रखा था। क्योंकि सबसे ज्यादा खौफनाक उस वक्त हुआ था जब हमारे कमरे के बाहर जो दरवाजा था उसके ऊपर आग लग गई थी। बाकायदा दरवाजे को आग लग गई थी और हम अंदर मौजूद थे, मैं, रुस्तम, और हम जान बचा के भागे क्योंकि दरवाजे को आग लगी हुई थी। और हमने भाग के फिर भी घर से बाहर नहीं गए, लेकिन हमने बाल्टी उठा के उसको बुझाया, दरवाजे को बचाया, पूरी बिल्डिंग को आग लग सकती थी। और उसके बाद हमने वो किया जो हमें करना चाहिए था। मैं अपना लाइसेंस वाला हमेशा पिस्तौल और अपनी बंदूक साथ रखता था, और मेरा मुलाजिम भी हमेशा असला साथ रखता था। और जब उस दरवाजे को आग लगी तो हमने छत की तरफ रुख करके हवा के अंदर गोलियां चला दी और ऊंची आवाज में बोले कि अब तुमने अगर फिर कोई इस तरह की हरकत करी तो सीधी गोली मार देंगे। तुम जो जिन हो, हम तुम्हें जानते हैं, हम तुम्हारा सारा पता लगा चुके हैं। अब एक भी हरकत हुई ना तो हम जिनों के ऊपर ऐसे गोलियां चलाएंगे कि तुम्हारे परखच्चे उड़ा देंगे। और उसके बाद हमने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया था, उन लोगों को जो एक खास गिरोह था जिन्होंने उसको बदनाम कर रखा था, भूतिया मकान बना रखा था और उस प्रॉपर्टी को ताकि कोई ना खरीदे ना ले, और ऐसी उसकी शोहरत कर रखी थी, लोग डर जाते थे बहुत ज़्यादा और उसकी तरफ ना जा सकें। तो इस वजह से उनको हमने रंगे हाथों पकड़ लिया था, एक पूरा गिरोह था। और उसके बाद वो जो हॉन्टेड मकान था वो बिल्कुल क्लियर हो गया था। जब मैंने अपने उस मुलाजिम रुस्तम से बात की तो वो खुश इसलिए हुआ था कि फिर से एक मुहिम जोई की तरफ हम जा रहे हैं, फिर से शायद कोई इस तरह का। डरता वो भी नहीं था क्योंकि उस घर के अंदर रहते हुए जब खून बहा, आवाज़ें आईं, पायल की, जो कुछ हो रहा था, तो उसमें रुस्तम घबराया नहीं था। मैं तो घबराता नहीं था, लेकिन मैंने रुस्तम को भी बहुत बहादुर देखा था, उसके अंदर कोई घबराहट, कोई परेशानी नहीं देखी थी। तभी मुझे पता था कि रुस्तम भी घबराने वालों में से नहीं है, बहुत बहादुर है। और इस मकान का सुन के तो वो और ज्यादा खुश हो गया था। तो मैंने रुस्तम से कहा, रुस्तम, ये मकान की चाबी है, फलां जगह पे बना हुआ मकान है, शाम होने से पहले ही तुम जाके कमरों वगैरह की सफाई कर दो क्योंकि काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, और मैं आता हूं और बाकी रात वहीं पे गुजारेंगे, कुछ दिन वहीं पे रहेंगे, देखते हैं जिन्नात से मुलाकात होती है, जिन्नात से क्या होता है, मज़ा आ जाएगा। उसने कहा बिल्कुल ठीक है। वो खुश हो गया, ठीक है, आप इजी होइए, मैं जाके सफाई वगैरह कर देता हूँ, कमरे वगैरह सेट कर देता हूँ, और उसके बाद वहीं पे ही मुलाकात होती है। मैंने उसे कहा असला साथ ले जाना, पिस्तौल साथ ले जाना। तो मुस्कुरा के बोला, क्यों, ये भी जरूरत पड़ सकती है? मैंने कहा नहीं, पढ़ नहीं सकती, लेकिन एक हिफाजत के पॉइंट ऑफ व्यू से पास होना चाहिए, तो इसलिए बेहतर है इसको पास ले जाओ, अच्छा होगा। मैं कुत्ते का नाम मैंने लेके कहा, इसके साथ मैं भी पहुंचता हूं। डरने वाला बंदा था नहीं, बहादुर बंदा था, चाबी लेके पहुंच गया, उस जगह पे भी पहुंच गया। मैंने जो काम शाम करने थे, काम वगैरह किए, मैंने
लालटेन हाथ में उठाया ताकि मोमबत्तियां उसको मैंने देकर भेज दिया था कि मोमबत्तियां वहाँ पे होनी चाहिए, ऐसी जगहों पे बिजली बहुत कम आती है, ज़्यादातर लालटेन और मोमबत्तियों से काम चलाना पड़ता है। और जब मैं बाहर निकलने लगा तो इन जगहों पे मौसम हमेशा अबर आलूद रहता है, सर्दियों में तो हमेशा बादल छाए रहते हैं, रिमझिम होती रहती है। और आज भी एक ऐसी रात थी जिसमें बाहर बादल आए हुए थे, रिमझिम हो रही थी और लगता था किसी वक्त भी बारिश तेज हो जाएगी। मैंने अपनी एक किताब उठाई कि अब वहां पे करने को तो कुछ नहीं है, यही एक किताब पढ़ूंगा। अपने कुत्ते को साथ लिया, लालटेन उठाया और घर से निकल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर आया तो बारिश रिमझिम की जो सूरत में थी हल्की हल्की तेज होनी शुरू हो गई। तो मैं तेज तेज चलना शुरू हो गया कि वहां तक पहुंच जाऊं, कहीं बारिश ज्यादा तेज ना हो जाए, रात का टाइम था। खैर मैं चलते 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 दरवाजे तक पहुंच ही गया। अब रात के अंधेरे में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैंने हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ था, कुत्ता मेरे साथ था। और जब उसके दरवाजे तक मैं पहुंचा और दरवाजे को मैंने नॉक किया तो थोड़ी ही देर के बाद रुस्तुम ने दरवाजा खोल दिया। मैंने दरवाजा खोलते ही रुस्तुम को कहा, होगी मुलाकात, नजर आ गया कोई भूत? तो रुस्तुम ने मेरे मजाक पे बजाय जिस तरह वो कहका लगाता था और कहका लगा के हंसता था, वो कहका लगा के हंसा नहीं, बल्कि कहा, नहीं साहब, अभी तक तो कोई भूत नजर नहीं आया। लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल डरा हुआ नहीं था, स्पॉट चेहरा था, यानी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, कोई कहका नहीं। मैं अपने कुत्ते के साथ अंदर दाखिल हुआ। एक बड़ा सा कमरा उसने मेरे लिए सेट कर दिया था। मैं उस कमरे में दाखिल हुआ तो उस कमरे को मैं देखना शुरू हो गया। ये एक इंतहाई खूबसूरत कमरा था। बाहर से ये मकान शायद इतना खूबसूरत नहीं नजर आता था जितना अंदर से खूबसूरत था। ये वाकई किसी नवाब ने बना रखा था। इसकी छत बहुत ही ऊंची थी, तकरीबन कोई 25 फुट कह लीजिए या 30 फुट ऊंची कह लीजिए, और उसके ऊपर एक पुराना सा फानूस भी लगा हुआ था। अंदर जितना भी लकड़ी का बना हुआ सामान पड़ा था, टेबल पड़ी थी, चेयर्स पड़ी थी, अलमारियां बनी हुई थी, बेड लगा हुआ था, ये सारा खास लकड़ी का और बहुत ही मेहनत के साथ, डिजाइन के साथ बनाया गया फर्नीचर था। लेकिन अब वक्त के साथ ये ओल्ड फैशन हो गया था, वरना अपने दौर की एक एंटीक यूनिक चीज थी। मैंने खड़े होकर दरो दीवार को देखा और फर्नीचर को देखा। मैंने कहा, यार ये तो किसी नवाब का घर लगता है। तो रुस्तुम बोला, जी हाँ, बहुत ज्यादा कमरे हैं, बहुत ज्यादा भूल भुलैया हैं, काफी कॉरिडोर्स हैं, राहदारियां हैं, बहुत बड़ा घर है, तहखाना भी है। मैंने कहा हाँ। और छत जो उस वक्त ऊंची रखी जाती थी, ये गर्मी से बचाने के लिए होता था। छत जितनी ऊंची होगी तपिश नीचे कम होती है। मैं चलता हुआ बिस्तर पे गया और मैंने अपनी घड़ी उतार के, जिस तरह मेरी आदत थी, बिस्तर के बेड के साइड टेबल पे अपनी घड़ी रखी, लालटेन वहां पे रखा और एक लालटेन वो लेके आया था, मोमबत्तियां लेके आया था। कुत्ता भी मेरे साथ था। हम कमरे में आ गए और मैंने कमरे को काफ़ी गौर से घूर के देखा। उसकी छत पे भी नक्शो निगार बने हुए थे, बहुत ही खूबसूरत छत थी। और ये कमरा एक बेडरूम से बड़ा, एक जिस तरह स्वीट होता है, एक बहुत बड़ा बेडरूम होता है, ऐसे ही बहुत बड़ा बेडरूम था। बड़ा सा एक बेड लगा हुआ था, उसके साइड पे बैठने के लिए कुर्सियाँ और टेबल लगी हुई थी, सोफे लगे हुए थे, बहुत ज़बरदस्त था। मैंने कहा, यार ये तो बहुत खूबसूरत है, इसका मतलब है किसी नवाब ने अपने लिए वाकई दिल से बनवाया था। तुमने बाकी देखा है? आओ यार चलते हैं, हमें बाकी भी तो कमरे देखने चाहिए। हम अंदर आ गए हैं तो जरा देखें तो सही। मैंने पहली दफा रुस्तम को उस तरह हैप्पी नहीं देखा जिस तरह जिन्नात की बिल्डिंग के बारे में हमेशा हैप्पी होता था, जाने के लिए बेचैन होता था। तो उसके आगे से कहा, जी आइए। अच्छा, हम जैसे ही कमरे से निकलने लगे हैं तो हमारा कुत्ता जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला है ना, रुक सा गया है और सामने खड़ा घूरी जा रहा है। तो मैं और रुस्तम एकदम से चौंक गए हैं और सामने उसी तरफ देखना शुरू हो गए जहां पे सामने अंधेरा था, और उस अंधेरे की तरफ कुत्ता देख के रुक सा गया है। कुत्ते के अंदर, बिल्ली के अंदर अल्लाह ताला ने एक ऐसी खासियत डाली है कि उसको बहुत सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं और वो सामने देखी जा रहा है। और मैंने कुत्ते की तरफ देखा और बड़े प्यार से उसको सर पे ऐसे हाथ फेरा, उसका नाम लिया और कहा, क्या हो गया है, क्या हो गया है? तो कुत्ता ऐसे मेरी तरफ देखिए और सहम सा जाए। मैंने कहा, रुस्तम चलो।
रुस्तम ने हाथ में लालटेन पकड़ा हुआ और हम आगे चले हैं तो कुत्ता अभी तक वहां पे रुक गया है। हम 2 कदम चल गए, मैंने देखा कुत्ता वहीं पे ही रुक गया, आगे नहीं आया। मैंने उसको पुचकार के आगे आओ, कुत्ता नहीं आया। फिर मैं एक दफा कदम बढ़ा के पीछे गया, उसको फिर प्यार किया और उसको प्यार से कहा चलो आओ आगे आओ। अब हम जब ऐसे ही आगे चले हैं तो कुत्ता हमारे पीछे चल पड़ा है। अब एक राहदारी थी, उसके एक सिमत में कमरे बने हुए थे। हम सीधे चलते हुए गए, आगे से टर्न हो रहा, वहां पे राहदारी है, कमरे बने हुए हैं, जो मुझे नक्शा बताया था मालिक मकान ने, जो मेरे जहन में था। चलते हुए हम सीधे एक ऐसे दरवाजे पे पहुंचे हैं जिसके नीचे सीढ़ियां जाती थी और उसके नीचे एक तहखाना था। जिन्नात की जुस्तजू में, जिन्नात की तलाश में हम रात के इस पहर उस घर को खोजने जा रहे थे, उस घर को देखने जा रहे थे कि अब रात के इस पहर तहखाने से ही शुरू करते हैं। जैसे ही उस बड़े से दरवाजे को, जो तहखाने का दरवाज़ा था, हमने जैसे ही रात की उस तारीकी में, रात बजे उन ऐसे इलाकों में रात के जब 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, तो समझे आधी रात हो गई है, दुनिया इस तरह सो जाती है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोला गया तो उस दरवाजे के खुलने की जो एक आवाज़ थी, उसने ऐसा शोर पैदा किया कि हम दोनों चौंक से गए। और ना सिर्फ चौंक से गए, बल्कि ऐसे लगा जैसे एक तेज हवा का ठंडा यख झोंका आया हो और हमें छूता हुआ चला गया हो। तभी हम चौंके थे। शायद हवा चल रही थी या क्या था, इसलिए झोंका हमें छूता हुआ निकल गया था। खैर, अब नीचे उतरने का मरहला था। रुस्तम एक कदम आगे बढ़ा लकड़ी के बने हुए उस जीने की तरफ। तो मैंने कहा रुको रुस्तम, मैं आगे जाऊंगा। लालटेन मैंने उससे हाथ में पकड़ लिया और एक लकड़ी का जीना था, सीढ़ियां थी जिसके ऊपर मैंने उतरना था। जैसे ही मैंने पांव रखा तो मुझे लगा कि यह जीना इतना पुराना हो चुका है और इतने सालों से शायद इसके ऊपर कोई भी नीचे नहीं उतरा, पांव नहीं रखा, तो मुझे लगता है कहीं ये टूट ना जाए। तो जल्दी से मैंने अपना पांव उठा के नीचे वाले जीने पे रख दिया और तेजी से नीचे उतरना शुरू हो गया। शुक्र है वो जीना टूटा नहीं, लेकिन इस तरह हिल रहा था जैसे वो जीना टूट जाएगा। अब मेरे पीछे रुस्तम तो आ गया, लेकिन हमारा कुत्ता बिल्कुल खामोश, अजीब सा, जितनी देर हम चलते हुए आए थे मेरे पीछे छुप छुप के चलता हुआ आ रहा था। अब उस तहखाने की सीढ़ियां उतर के मैं जैसे ही बिल्कुल लास्ट फर्श पे पहुंचा तो ये कई सालों से बंद तहखाना था जो बिल्कुल खाली था। और उसकी दरो दीवार पे जैसे सीम आ जाता है, नमी सी आ जाती है, अजीब सा आ जाता है, एक अजीब सी महक आ जाती है। उसकी एक बहुत ही अजीब सी महक थी, एक अजीब सा माहौल था। अब लालटेन में हाथ में पकड़े उसकी दरे दीवार को देख रहा हूं कि तभी कुत्ते ने सामने दीवार की तरफ देखा और अजीब से अंदाज में, जैसे कुत्ता भौंकता नहीं है बल्कि खौफजदा हो के आवाज निकालता है, अजीब सी आवाज में उसकी गुर्राहट मुंह से निकल रही है और पीछे हल्का हल्का हो रहा है और डर रहा है। मैंने कुत्ते का नाम लेके पुकारा, उसको पुचकारा कि क्या हुआ क्या हुआ। ये टोनी फर्दी नाम रख लेते हैं कि टोनी क्या हुआ। और कुत्ता घोराए जा रहा है और उस तरफ देखे जा रहा है। तभी मैंने लालटेन को आगे की तरफ किया, कौन है वहां पे। सामने चलता हुआ उस दीवार की तरफ गया, वहां सामने कोई भी नहीं था। तो ये कुत्ता किस चीज को देख के घोराया है। अब मैंने देखा कुत्ता और घुरा रहा है और घुराते घुराते गर्दन मोड़ के देख रहा है और ऐसे ऐसे गर्दन घूमी जा रही है, इधर से भी गर्दन इसकी घूमती है और जैसे हमला करने वाले अंदाज में इधर इधर गर्दन को देख रहा है। और मैं लालटेन की रोशनी में देख रहा हूं इधर से उधर, मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ए टोनी क्या हो गया है, क्या हो गया है। मैं उसको पुचकारा, उसको हाथ फेरा, सर पे उसको कवर किया तो चुप सा हो गया, सर उसने नीचे कर लिया। लेकिन रुस्तम की मुझे आवाज आई, सिकंदर साहब चले। कहां, क्या हुआ रुस्तम। कहता है पता नहीं कुछ अजीब है यहां पे। मैं कहा क्या अजीब है, क्या हो गया, तुम्हारे ऊपर खौफ सवार हो गया क्या। कहता है नहीं खौफ सवार नहीं हुआ, लेकिन क्यों पता नहीं अजीब सा कुछ महसूस हो रहा है। मैं कहा क्या अभी तक महसूस हुआ। इसलिए कि जानवर है, ये बेजान सा है, बेजुबान है, डर गया है इसकी वजह से। कहता नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उसी लम्हे कुत्ता फिर जोर जोर से
भौंकना शुरू हो गया, ऐसे जैसे डर गया हो, शदीद और जोर जोर से भौंकना शुरू हो गया कि हम दोनों जो बात कर रहे थे चौंक से गए, बहुत ज्यादा चौंक से गए। ओके ओके, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। उसकी हालत देख के कुत्ते की मुझे लगा कि नहीं, मुझे रुकना ठीक नहीं, हमें बाहर निकलना चाहिए। मैंने कुत्ते को लिया और रुस्तम से कहा, रुस्तम चलो बाहर चलो, ये पता नहीं क्यों परेशान हो गया है। रुस्तम और कुत्ता हम तीनों बाहर आ गए। आके हमने दरवाजे को बंद कर दिया। अब मैं तय खाने में देख चुका था, कुछ भी नहीं था, और साथ ही मुझे एक और कमरा नजर आया। राहदारी से चलते हुए आए, उस कमरे को, दरवाजे को देख के मैं ठटक सा गया। बहुत ही खूबसूरत दरवाजा था और मैंने जैसे ही दरवाजे को देखा मैंने कहा यार क्या जबरदस्त दरवाजा है। मैंने उस दरवाजे को भी खोला। हमेशा उस दौर में सिंगल डोर नहीं होते थे, डबल डोर होता था, 2 दरवाजे खुलते थे। मैंने जैसे ही उस दरवाजे को खोला तो खोलते ही सामने जो मंजर था, ऐसा खूबसूरत मंजर कि दरो दीवार पे ऐसे नक्श बनाए गए थे, ऐसा खूबसूरत फानूस था, ये लगता था कि ये मीटिंग रूम था, ये लगता था यहाँ पे वो मीटिंग करते थे। वहाँ पे साइडों पे सारी चेयर्स लगी हुई थी, इतना खूबसूरत पुराने दौर की चेयर्स। और मेरे मुलाजिम रुस्तम ने उस कमरे को ऐसा बेहतरीन साफ कर दिया था, चमका दिया था मेरे जाने से पहले कि मैं हैरान रह गया, क्योंकि उस तय खाने में मुझे अंदाज़ा हो गया था कितने सालों से बंद हैं ये कमरे। उसने एक कमरा मेरे लिए ये भी साफ़ कर दिया था। और जैसे ही मैंने उसको देखा तो मैंने कहा, रुस्तम छा गए हो, तुमने इस रूम को इतना खूबसूरत क्लियर कर दिया है कि मैं हैरान हो रहा हूँ। दरो दीवार तुमने चमका दी है, क्या बात है भी तुम्हारी। मैंने देखा रुस्तम की तरफ कि उसको अप्रिशिएट करूं, उसको शाबाश दूं, लेकिन मैंने देखा कि इस रुस्तम का रंग उड़ा हुआ है। रुस्तम घबरा के इधर उधर देख रहा है। वो रुस्तम जो बहुत बहादुर है, ये वो रुस्तम है कि जब खून हमारे ऊपर टपक रहा था, जब पायल की आवाज़ आती थी, और एक रात तो बाकायदा ये हुआ था उस मकान के अंदर कि उन्होंने इस तरह की करने की कोशिश की थी हमसे पहले कि बिस्तर भी हमारे हिला दिए जाएं। दरो दीवार को हिलाया था। रुस्तम तब भी नहीं हिला था, डरा नहीं था, लेकिन आज उसका चेहरा, अभी तो कुछ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे को देख के मैंने कहा, रुस्तम क्या हुआ है, परेशान क्यों हो। रुस्तम कहता है, सिकंदर साहब, मैं जब इस कमरे में आया था ये जालों से भरा हुआ था, इसमें कोई कुर्सी नहीं थी, इसमें कोई फर्नीचर नहीं था, इसमें कुछ भी नहीं था, ये खाली पड़ा हुआ था। और जब मैंने इस दरवाजे को खोल कर देखा था शाम को, तो इतना इसके अंदर डस्ट थी, मट्टी थी, जाले थी कि मैंने बंद ही कर दिया था। और अभी देख के मैं परेशान सा हो गया हूं, मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या है। मैंने कहा, रुस्तम बहुत सारे कमरे हैं, हो सकता है ये वाला तुमने ना खोला हो, कोई और कमरा खोल लिया हो, क्योंकि बज़ाहिर दरवाजे खिड़कियां एक जैसी होती हैं इतने बड़े बड़े घरों की, तो तुम्हें लगा होगा कोई और होगा, ये वाला नहीं होगा। और तुमने अगर सफाई नहीं की, हो सकता है ये साफ हो, तो इसमें घबराने वाली क्या बात है। नहीं, मैं, रुस्तम कहता है, घबराया नहीं हूं, लेकिन पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं कहा, ओके ओके रिलैक्स। कुत्ते की अभी तक नॉर्मल कंडीशन नहीं थी, कुत्ता सहमा हुआ था और बिल्कुल अजीब सा घूरे, कभी इस दीवार को अजीब सा देखे, उधर अजीब सा देखे, हम भी परेशान। मैंने कहा, आ जाओ। हम आगे बढ़े 7 वाले कमरे को। मैंने कहा चलो देखते हैं। और मैंने जैसे ही 7 वाले कमरे का दरवाज़ा खोला, ये कमरे के अंदर सामने एक रॉकिंग चेयर पड़ी थी, जिसको आप बैठ के इस तरह हिलते रहते हैं, रॉकिंग चेयर होती है। और इधर फर्नीचर उसी तरह का ओल्ड, ये भी साफ सुथरा बेहतरीन कमरा और सेट किया गया। मैंने देखा, यार ये भी तूने सेट कर दिया। तो रुस्तम के चेहरे पे और हवाएं उड़ गई। कहते हैं, सर या तो मैं, आंखें मेरी ख़राब हो गई हैं, या मेरा दिमाग हिल गया है, या मुझे सही नज़र नहीं आ रहा। मैं कहा, क्या हुआ है, सब ठीक है ना, तुम्हें नज़र क्यों नहीं आ रहा। कहता, नहीं, मेरा ये मतलब नहीं, मेरा मतलब ये है, उस कमरे में धोखा खाया, क्या इस कमरे में भी मैंने धोखा खाया। मैं कहा, कहना क्या चाहते हो। कहते, ये भी मैंने खोल के देखा था, इसमें कुछ नहीं था। मेरा यकीन कीजिए, मैं इतना भी भूलने वाला हूँ। एक दरवाज़ा पिछला मुझे अच्छी तरीके याद है, आपने कहा, मैंने कहा हो सकता कोई एक हो, ये तो मुझे याद है। वो दरवाज़ा इतना खूबसूरत है कि उसको देख के किसी का भी खोलने को दिल करता है। मेरा भी खोलने को दिल किया था और मैंने खोला था, और उसको खोलने के बाद फिर इसी को खोला था। जाले से भरा हुआ था, मट्टी से भरा हुआ था,
बंद कमरे की जो एक हमक होती है उसी तरह की स्मेल थी इसके अंदर। और अभी तो ऐसे हशाश बशाश फर्नीचर से भरा हुआ है जैसे है ही कोई नहीं। अभी हम ये बात ही कर रहे थे कि साइड पे रखी हुई रॉकिंग चेयर जो थी, ठा की आवाज़ आई और उड़ के साइड पे जाके गिरी और हम दोनों चौंके। और कुत्ता खौफजदा होकर जैसे रोना शुरू कर देता है उस तरह उसने रोना शुरू कर दिया। हमारी आंखों के सामने ही वो रॉकिंग चेयर ठा करके ऐसे साइड पे गिरी और उसी वक्त कुत्ता अजीब सी आवाज में रोना शुरू हो गया।